हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन क्यों बनाया? यदि एक वाक्य में कहा जाए, श्रील प्रभुपाद संसार का सुख के लिए है इस्कॉन बनाया। संसार के लोग दुनिया में सुख सभी चाहते हैं, किंतु मार्ग गलत रास्ता में है। ये बात श्रील प्रभुपाद जानते थे। प्रभुपाद जानते थे सुख वास्तविक कैसे प्राप्ति हो सकता है, उसको उपाय क्या है, वो मार्ग क्या है, सही मार्ग क्या है, वो सब जानते थे। जिस कारण से उन्होंने दुनिया को सुख देने के लिए, दूसरा का दुनिया के कल्याण चाहते हुए श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था ही बनाया। अभी वो मार्ग क्या है? लोग सुख तो चाहते हैं किंतु गलत रास्ता में ढूंढते हैं। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, जैसे मछली का वास्तविक सुख पानी में है, किंतु पानी से यदि मछली को निकाल दिया जाए, जमीन में कितना आप ऐसे हवा में बैठा दीजिए और तरह तरह भोजन उनको खिला दीजिए कि तरह तरह के उनको सुंदर श्रृंगार भी कर दीजिए, टीवी लगाइए, फिल्म दिखाइए, सीरियल चलाइए मछली के सामने में, मछली कभी सुखी नहीं हो सकता है। मछली का वास्तविक सुख उनको पानी में यदि छोड़ दिया जाए। इसी प्रकार संसार लोगों को असली सुख पाने के लिए वो असली जगह पर न जाकर, असली चीज़ को न ढूंढ करके जमीन में जैसे मछली सुख पाने के लिए मछली का तरह तरह क्या सोचते हैं, इसी प्रकार ये संसारी भौतिक संसार में, दुख का घर में सुख पाने के लिए तरह तरह उपाय करते हैं। और वो उपाय करते हैं कि उपाय सारी विफल हो जाता है, सुख बदल में बहुत सारी दुख मिलता है। अज्ञान से कुछ सुख मिल सकता है। जिस प्रकार की जैसे ऊँट है, राजस्थान में ऊँट क्या होता है, वो कंटीले पेड़ खाता है। कंटीले पेड़ खाने से उनके कंटे ला कर के उनको जीवा में छेद हो जाता है, खून निकलता है। और ऊँट सोचता है मूर्खतावश, कल ये खून मिल रहा है मेरे को कंटील के पेड़ से। कंटील पेड़ में खून नहीं मिल रहा है, बरं कंटील पेड़ में उनका तकलीफ ही हो रहा है। कंटील पेड़ खा कर वो उससे जो कंटील ला कर के अपनी को खून जा रहा है। ऐसे ही संसार के लोग समय पास कर लेते हैं, वो सुख पाने के लिए बहुत तरह तरह योजना बनाते हैं, लेकिन सुख प्राप्ति नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद ये बात जानते थे, सुख पाने के लिए वास्तविक उपाय कृष्ण की भजन करने से, कृष्ण की सेवा करने से, कृष्ण की भक्ति करने से व्यक्ति सुख प्राप्ति हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते, हाँ, हरे कृष्णा चांट हरे कृष्णा बी हैप्पी। हमेशा कृष्ण की भजन करो और सुखी रहो। इसलिए कृष्ण भजन करने के लिए इन्होंने इस्कॉन संस्था खोली। और कृष्ण का उपदेश भगवद गीता में कृष्ण कहे है, ये संसार में सुख प्राप्ति कैसा कर सकते, सुख पाने के लिए उपाय भी बताए। मेरा भजन करो, अनित्य असुखम लोकम मिमम प्राप्य भजसम। ये संसार अनित्य है, टेम्परारी है, और असुख देना, सुख देना, दुखालय है, किंतु मेरा भजन कर सुख प्राप्ति कर। हाँ, कृष्ण उपाय व शांति प्राप्ति तभी कर सकते हैं। भुक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक एक महेश्वरम श्रुदम सर्वदेहिनाम सर्वभूता ज्ञानत्वा मांग शांति मुझसे। भगवान भगवती गीता में कहते हैं, वो व्यक्ति शांति प्राप्ति कर लेता है। वो जब जान लेता मैं हूँ समस्त यज्ञ तपस्या के भोक्ता हूँ, और संसार की सर्वलोक का ईश्वर महेश्वर हूँ, परम भगवान हूँ, और सभी जीव का श्रुद हितेश्री हूँ। ये बात को जो भली भांति जान लेता है, वो शांति को प्राप्ति करता, सुख को प्राप्ति कर लेता है। ये भगवत गीता में कृष्ण उपदेश दिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद यथारूप आजिट जी भगवत गीता ज्ञान दिया, जिसको पढ़ कर के गीता को, प्रभुपाद की गीता को पढ़ कर के दुनिया में कोने कोने लोग, जहाँ पर लोग सुख पाने के लिए प्रयासरत रहते थे और तरह तरह योजना बनाए के रखे थे, और ऐसा बड़े बड़े विद्वान लोग श्रील प्रभुपाद भगवत गीता पढ़ के वो सुख माने माया का सुख को छोड़कर असली सुख, रियल सुख, आत्म सुख प्राप्ति करने के लिए इस्कॉन में जुड़ गए, इस्कॉन के भक्त बन गए। इस्कॉन का उद्देश्य यही है, कृष्ण से जोड़ना और कृष्ण की भक्ति करना और कृष्ण की सेवा में सुख प्राप्ति करना।
वास्तविक जीवात्मा कृष्ण का अंश है। अंश होने के नाते पूर्ण का सेवा करना उसका परम धर्म है। हर जीवात्मा तो सेवा करता है, बिना सेवा में रह नहीं सकता। कुछ ना मिलेगा तो कुत्ते बिल्ली की सेवा करेगा, श्रील प्रभुपाद कह रहे थे, कुत्ते बिल्ली की रखी सेवा करता है। सेवक सब ही है, किंतु वो गलत जगह की सेवक बनने के लिए प्रयास करता है। किंतु कृष्ण की सेवा जब करेगा वो सुखी हो सकता है। जैसे हाथ शरीर का अंश है, या हाथ का धर्म होता है शरीर की सेवा करे। यदि ये शरीर की सेवा छोड़ करके कि दुनिया को कितना हाथ से शरीर से अलग हो जाए और दुनिया को कितना सेवा करे, उस हाथ का मूल्य ही नहीं हो जाता, कबाड़ी बन जाता है, कोई काम में नहीं आता है। क्योंकि हाथ शरीर का अंश होने के नाते उसका मूलभूत कर्तव्य होता है शरीर की सेवा करना। ऐसे जीवात्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ममे अंश जीवलोको जीवभूत सनातन। सनातन मतलब पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा। शाश्वत रूप में मेरा अंश होने के नाते कृष्ण का, वो कृष्ण का सेवक है। और कृष्ण का सेवा में जब लग जाता है वो सुख प्राप्ति करता है और वास्तविक स्थिति में आ जाता है। जीवात्मा अपने स्वरूप में आ जाता है, अपनी स्थिति में रहता है। और कृष्ण को जब भूल जाता है उन संसार में उनको दुख भोगना पड़ता है, तकलीफ भोगना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य था जीवात्मा संसार की सुखी कैसा हो सकता है, उनका कल्याण कैसा हो सकता है, वास्तविक कल्याण कैसा हो सकता है। लोग सोचते हैं समाज में वास्तविक जीवात्मा शरीर का कल्याण होने से कल्याण हो जाएगा। लोग सोचते हैं, इसी हिसाब से बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलते हैं, अन्न छत्र खोलते, कपड़ा बांटते हैं, दवाई बांटते, बोलते ऐसा खोलने से, ऐसा करने से लोग सुखी हो सकते। किंतु ये संसार में ये सुख देने वाला नहीं, ये सब टेम्पररी सुख देगा, किंतु शाश्वत सुख, सनातन सुख नहीं दे सकता। सनातन शाश्वत सुख जो जीवात्मा को चाहते हैं, तभी जिस प्रकार ऋषोदेव भगवान श्रीमद् भागवत में कहे अनंत सुख प्राप्ति करने के लिए, जो सुख कभी नष्ट नहीं होने वाला है, हमेशा परमानेंट सुख प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, वो कृष्ण का भजन करना पड़ेगा, कृष्ण की भक्ति करना पड़ेगा, कृष्ण की सेवा करना पड़ेगा, कृष्ण की सेवा में लग जाना, कृष्ण के नाम जप करने में लग जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलियुग का युग मंत्र है। कलियुग का जो मंत्र को जप करने से कृष्ण से जुड़ जाते जीवात्मा और कृष्ण की सेवा में लग जाता है, वह आध्यात्मिक प्रगति कर लेता, आत्मकल्याण कर पाता, भगवान धाम को जा सकता है। नित्य सेवा में भगवान के धाम के परिकर पार्षद बन जाता है जीवात्मा ये नाम जप करने में। और वो चीज़ को सिखाने के लिए श्रील प्रभुपाद दुनिया को इस्कॉन संस्था खोल के दिया। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।